हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस थॉट पर मैं विचार करूंगा वो है हाउ टू गेट वर्क डन इन डिफरेंट अनप्रोडक्टिव स्टेट्स ऑफ माइंड। जैसे अनप्रोडक्टिव स्टेट में बताता हूँ कि मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ, या अनप्रोडक्टिव स्टेट है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि बहुत मज़ा कर लिया है, अब बहुत गिल्टी फील हो रहा है, दिन बर्बाद हो चुका है, या मैंने अभी भी बहुत इंस्टा देख लिया है तो मैं डोपामीन इंटॉक्सिकेटेड हो गया हूँ। तो मैं आपको ना एक तो अपनी मेडिटेशन शीट दिखाता हूँ जिसमें मैं अलग अलग थॉट्स रखता हूँ। सो दिस इज़ माई मेडिटेशन शीट। तो इसके अंदर ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। मैं जो जो सोचता रहता हूँ इस पर डालता रहता हूँ। फॉर इंस्टेंस कुछ दिखाता हूँ आपको, जैसे ईगो, एरोगेंस और प्राइड को काबू करने के लिए क्या किया जा सकता है, या जैसे मैं क्रिकेट भी क्यों सीखना चाहता हूँ, बुढ़ापे में क्यों सीखना चाहता हूँ, बिकॉज दैट हेल्प्स इन प्रैक्टिस लर्न्स न्यू स्किल्स। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, कार्डियो करने का बड़ा अच्छा तरीका है, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है, नेटवर्किंग हो जाती है वहाँ पर। मुझे जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मुझे अच्छे कामयाब लोग मिलते हैं जिनके साथ बात करने से फ़ायदा होता है, जिनकी विजडम मेरे काम आ सकती है, जिनका नेटवर्क मेरे काम आ सकता है। फिर जैसे ये है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेसिकली, कि जैसे बैटिंग का एल्गोरिथम ले दे के बस इतना ही होता है कि रन से ज़रूरी विकेट है, और बॉल अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसा बॉल कहती है, बहुत शॉर्ट बॉल है तो मार दो, बहुत ओवर पिच बॉल है तो मार दो, वरना जैसा बॉल कहती है वैसा करते रहो। और ज़ोर से मारने के बजाय टाइमिंग और कनेक्शन पे हेल्प करो, या तो फुल फॉरवर्ड जाओ या फुल बैकवर्ड, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली। पर सारा नहीं देखना है अपने को, आज सारा नहीं देखना है, अपने को देखना है ये वाला पार्ट, प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स। तो इसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें मैं फोकस करूंगा। जैसे पहला है डोपामीन इंटॉक्सिकेटेड। तो उस स्टेट से वापस काम की तरफ कैसे आएं, और डोपामीन इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या है। तो पहली स्टेट वो है। तो डोपामीन बहुत हो गया है शरीर में, जैसे कि लेटर से आप बहुत इंस्टा कर लिया है, स्क्रॉल 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 इंस्टा कर रहे हो, और अभी इंस्टा में एकदम घुसे हुए हो, और अचानक से ख्याल आया यार मैं काम कर सकता हूँ। इंस्टा करते करते ख्याल आया यार मैं काम भी तो कर सकता हूँ, करते करते मज़ा बहुत आ रहा था रील देखने में, या शॉर्ट्स में एंगेज हो गए थे और मज़ा बहुत आ रहा था, लेकिन अभी ख्याल आया कि मैं काम भी तो कर सकता हूँ। तो हाउ टू गेट बैक टू वर्क क्विकली। तो डोपामीन वाली स्टेट के अंदर या तो बहुत किसी भी प्रकार का डोपामीन, वो डोपामीन मेरे केस में डोपामीन के आपको एग्जांपल देता हूँ। डे ड्रीमिंग इज ऑल्सो डोपामीन। कि मैं बहुत बड़ा जो डोपामीन खुद को देता हूँ वो डे ड्रीमिंग होता है, कि डे ड्रीमिंग करने बैठ गया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर ये होगा फिर वो होगा, वो भी डोपामीन है। मतलब डोपामीन का मतलब होता है कि क्रेविंग। डोपामीन की पहचान पता है क्या है आपको? क्रेविंग होगी, और क्रेविंग के बाद जब आप इवेंट आएगा, इवेंट के बाद आपको वो प्लेजर मिलेगा, और कोई अंत नहीं है, फिर ये साइकिल बन जाएगी। तो जैसे क्रेविंग हुआ कि रील देखना है, रील देखी, मजा आया, अब नेक्स्ट रील देखना है, ओवर एंड ओवर अगेन। तो मैं चीप थ्रिल्स, डोपामिन इज एक्चुअली चीप थ्रिल्स, ठीक है। तो इस स्टेट से काम की तरफ वापस आने का क्या तरीका रहता है मेरे हिसाब से? वो जो ट्रिक है डोपामिन से काम पर आने की, वो है शांत मन को स्थिर करना। स्थिर करना मतलब इनमें से कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हो। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब माइंडफुलनेस या क्वाइट बोल लो, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो, शांति से बस फोन को पटक दो, शांति से देख लो एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आवाज़ें सुन लो, सांस पर ध्यान दे लो, कुछ भी। ये करना थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लगता है, मुझे इसके बजाय ना प्राणायाम आसान लगता है। और ये कोई एक एक घंटा करने की जरूरत नहीं, 1 मिनट भी इनफ है। फ़ोन पटक के 1 मिनट 2 मिनट आपने प्राणायाम कर लिया, या प्रे भी कर सकते हो। फ़ोन पटक के जैसे ही ध्यान आया फ़ोन पटक के रख के साइड में हर हर महादेव बोल लो, ओम बोल लो, प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, कोई सा भी एक तरीका टू गेट दिस साइलेंट। फ़ोन पटक दिया और शांत होने की कोशिश है, चुपचाप बैठ जाओ, दैट इज़ ऑल्सो ओके, चुपचाप बैठ जाओ। माइंडफुलनेस मतलब सांस पर ध्यान करना, पंखे पर ध्यान देना, आवाज़ों को सुनना, प्राणायाम कर लो। मेरे हिसाब से ये दोनों उतना काम नहीं करते हैं, प्राणायाम अच्छा काम करता है। तो दैट वुड क्वाइटन यू डाउन, और उसके तुरंत बाद अब काम में टूट पड़ो। मतलब ना अब प्लानिंग करने मत बैठना, तो सीधा काम पे टूट पड़ो, ए साथ बिना सोचे ढप काम के अंदर घुस गए, और फिर एक काम की यूनिट पैदा कर दो, फिर मोमेंटम बनने लगेगा। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट पैदा कर दो, फिर मोमेंट बन जाएगा, बच गए। ये एक स्टेट थी डोपामिन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट से काम पर इस तरह जाया जा सकता है। दूसरी एक स्टेट बताता हूं, फिर है एक्साइटेड और फिजिटी स्टेट। ये भी आ जाती है। एक्साइटेड और फिजिटी स्टेट का मतलब है अभी अभी कुछ डिस्कस कर लिया तुमने, ठीक है, और तुम बहुत ऐसे एक्साइटेड हो गए, अरे बबलिंग विद एनर्जी, यार फोड़ दूंगा, उस स्टेट में आ गए। वो फोड़ दूंगा फैंटेसी स्टेट में काम होता नहीं है, मुझसे तो नहीं होता है,
जब मुझे लगता है ये तो मैंने कुछ बहुत ही बवाल चीज़ ढूंढ ली है और ये चीज़ तो मेरी ज़िंदगी को, ये डे ड्रीमिंग स्टेट है बेसिकली, एक काइंड ऑफ डे ड्रीमिंग हो गई है जिससे एड्रेनालिन बढ़ गया है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। एड्रेनालिन डज नॉट हेल्प यू वर्क, ठीक है। इस पे भी यही वाली स्ट्रैटेजी अच्छी काम करती है जो ऊपर थी, बेसिकली शांति की तरफ जाना, शांति की तरफ जाना। तो मैं इसका जो सोल्यूशन बोलता हूँ मेरे हिसाब से प्राणायाम, प्रे और रीडिंग भी काम करती है। तो कोई रीडिंग कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, क्वाइट बैठ सकते हो, ये सारी ही चीज़ें काम करती हैं। सारी चीज़ें एक्चुअली एक ही चीज़ है, शांति की तरफ जाना, और उसके बाद बस काम पे टूट पड़ना बिना प्लानिंग के। उसके बाद कुछ काम बिना प्लानिंग के होना ज़रूरी है, बिना प्लानिंग के। प्लानिंग में ना प्लानिंग करने लग जाओगे तो काम दूर हो जाएगा, वो नहीं जाने देना। एसएपी एक्साइटेड स्टेट से ये आप कर सकते हो। फिर एक स्लीपी स्टेट, कई बार ना स्लीपी एंड टायर्ड स्टेट रहती है लोगों की। स्लीपी एंड टायर्ड स्टेट के अंदर मेरा एडवाइस क्या है, स्लीपी स्टेट से, टायर्ड स्टेट से आप काम की तरफ कैसे जाओ। तो मैंने ये देखा कई बार मैं जब स्लीपी और टायर्ड होता हूँ ना, इट इज़ नथिंग एल्स कि मैंने पानी नहीं पिया था बहुत देर से। तो बहुत दफ़े ऐसा हो चुका है, मैं स्लीपी और टायर्ड फील कर रहा हूँ, आई हैड सम वाटर एंड आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ, ठीक है। दूसरा, स्लीपी और टायर्ड स्टेट में एक जो अच्छी चीज़ काम करती है, और ना ये सारे रिचुअल्स जो कोई भी रिचुअल की बात कर रहा हूँ, ये 1-2 मिनट से बड़े करने की जरूरत नहीं है। 1-2 मिनट के अंदर यू वुड बी बैक टू वर्क। स्लीपी टायर्ड हो, पानी पीने में 1 मिनट लगेगा, पानी पी लो, हल्का सा वॉक या छोटी सी माइल्ड एक्सरसाइज, पुशअप मार लिए, जंपिंग जैक्स कर लिए, वॉक कर लिया। कॉफ़ी टी के बजाय तो वाटर ही बेटर है। इस केस में बस मैं 15 मिनट की एक्टिविटी सजेस्ट कर सकता हूँ। नैप ही ले लो, आधे घंटे की नैप ले लो, 1 घंटे की नैप ले लो। 1 घंटे की नैप भी आपको इफेक्टिवली काम ज़्यादा करवाएगी। सिर्फ नैप इज़ द ओनली थिंग जो, अगर आप ना जेन्युइनली टायर्ड हो तो वाटर एंड वॉक वुड नॉट हेल्प, उस केस में नैप वुड हेल्प। 1 घंटे की नैप, आधे घंटे की नैप, 15 मिनट की नैप भी इतना फ्रेश कर देगी, बहुत काम हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा से वही, आफ्टर एनी ऑफ दीज, ये ऊपर वाले तो 1-2 मिनट करने ही काफ़ी हैं, एनी ऑफ दिम बिना प्लानिंग के काम पे टूट पड़ो। तो ये स्लीपी टायर्ड स्टेट से काम की तरफ जाने का मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका है। एक जिसमें मैं बहुत काम मिस आउट करता हूं वो है प्री टास्क स्टेट। प्री टास्क बताता हूं ये क्या है। प्री टास्क का मतलब है कि जैसे मेरा अभी हो गए हैं 4:30, लेट से 5 बजे से मेरा लेक्चर है, ठीक है। अभी आधे घंटे की यूनिट बची है, इस आधे घंटे में कुछ हो नहीं सकता। दोबारा ध्यान से देखो क्या है, प्री टास्क या टाइम स्कार्स स्टेट। टाइम स्कार्स स्टेट जैसे कि मुझे पता है कि मैं अभी 6:30 बजे, मुझे पता है 7:15 पे मुझे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए निकलना है। अभी 45 मिनट की यूनिट बची है, 45 मिनट में एक्चुअली कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, उस टाइम पे रील देख लूँ। तो प्री टास्क स्टेट में मेरा सजेशन क्या रहता है, या टाइम स्कार्स में, ये कि इम्परफेक्ट काम कर लो, फ्लेक्सिबल रहो, प्रैक्टिकल रहो, डू द बेस्ट इन कंस्ट्रेंट्स। कि नाउ मतलब नाउ में चले जाओ कि भैया परफेक्शनिज्म की जरूरत नहीं है, मैं फ्लेक्सिबल रहूंगा, जितना हो गया उतना बढ़िया। परफेक्शन की जरूरत नहीं, इम्परफेक्शन, आधा हो गया उतना अच्छा, जो हो जाए। मतलब ना ये उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जो मतलब ऐसे फुल यूनिट्स देखने की पसंद करते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं कि पूरा या तो पूरा करूंगा या नहीं करूंगा। तो मैं कहता हूं इम्परफेक्शन एक्चुअली, इम्परफेक्शन पता है क्या है, इम्परफेक्शन भी एक तरह की परफेक्शन है। परफेक्शन इन कंस्ट्रेंट्स है। अब कंस्ट्रेंट है कि आपके पास 15 ही मिनट है, तो उसमें जो हो सकता है कर लो, ठीक है। तो प्री टास्क या टाइम स्कार्स स्टेट में समय बर्बाद करने के बजाय, जैसे अब आपने लीड कोड का क्वेश्चन उठा लिया, आपको मालूम है कि 45 मिनट में होने वाला नहीं है और आप सोच रहे हो कि नहीं बाद में करूंगा, तो 45 मिनट में क्वेश्चन में डूब तो जाओ, क्वेश्चन के बारे में कुछ तो इंसाइट पैदा हो जाएगी, तो वो इंसाइट आपके काम आएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्री टास्क स्टेट में ये किया जा सकता है। chaos आउट ऑफ ऑर्डर, इसके बजाय ना मैं, ये दोनों स्टेट एक ही हैं, एक नहीं है वैसे, थोड़ा थोड़ा फर्क है। chaos आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है अब घर में गेस्ट आ गए हैं, उनके बच्चे कूदते फिर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं उस केस में बस बिना सोचे स्टार्ट एसएप। दोबारा से अपनी बात कहता हूं, chaos है, आउट ऑफ ऑर्डर फील कर रहे हो, मतलब कि जो आपको चाहिए, घर में अब कुछ है, नॉइस है, पड़ोसियों की नॉइस है, कुछ भी है, या गेस्ट आ गए हैं, तो अगर आप उससे बच सकते हो तो कुछ प्लानिंग लाइन में मत घुसना, सीधा काम पे टूट पड़ो एसएप। जैसे ही वो chaos निमट रहा है, बिना प्लानिंग के एसएप काम पे टूट पड़ो। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेस हो गया है किसी तरह का, वरी आ गई है दिमाग में, वरी आ गई है दिमाग में, तो वरी के बाद आप काम कैसे करोगे। तो इस पर मैंने ना एक वो समझा है, लोकस समझो। लोकस का मतलब, क्या इस वरी को मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं, या जैसे अगर सामने शेर आ गया, आप क्या करोगे। मैं क्या करूंगा, शेर ही करेगा, कालेगा साला, हम मर जाएंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि सामने शेर आ गया है, कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, बस ये जानो,
समस्या इतनी बड़ी है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कोई बात नहीं, काम ही कर लो। मतलब मैं इसमें बोलता हूँ लोकस ऑफ, समझो, लोकस ऑफ कंट्रोल। कैन और कैन नॉट यू डू समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम? इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, तो यस है, तो पहले सॉल्व सोर्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। और अगर तुम्हें पता है कि इस स्ट्रेस का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और इस तरह का स्ट्रेस है कि पता लगेगा, फॉर एग्जांपल कि मैंने इंटरव्यू दिया है, शायद रिजल्ट आएगा, शायद पॉजिटिव आए, शायद नेगेटिव आए, तो इस स्टेज में मैं क्या करूं? तो ये तो है, या मैंने पेपर दे दिया और मैं फेल होने वाला हूं, मुझे पता है कि मैं फेल होने वाला हूं, तो अब ये रिजल्ट जल्दी से लाना मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद थोड़े काम करेंगे। अब ये लोकस ऑफ मेरे रिजल्ट लाना मेरे हाथ में है ही नहीं, पेपर दे चुका हूं, रिजल्ट कब आएगा वो इवैल्यूएट करके बता देंगे फेल हो गए हो, तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल के बाहर है कि रिजल्ट कब आएगा। तो उस केस में जस्ट वर्क एसएप। अब ऐसा है कि मैं कुछ कर सकता हूं समस्या के बारे में कि पेपर कल है और स्ट्रेस हो रहा है, तो भैया सॉल्व द सोर्स ऑफ स्ट्रेस, पहले पेपर ही दे लो, उसके बाद जो आपका डीएसए वीएसए का कोई भी और आपका ड्रीम परस्यूट है उसे करना परस्यू। ठीक है। अगली स्टेट रहती है ये गिल्ट वाली, आफ्टर अ बिंज। एक तो है कि यू आर बिंजिंग, डोपामिन इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि यू आर बिंजिंग, यू आर अभी इंस्टा रील्स में हो आप। एक है इंस्टा रील्स कर ली और अब अचानक से गिल्ट हो रहा है, अब गिल्ट के बाद काम पे जाना है, सेम ही सोल्यूशन काम करता है। ठीक है। डोपामिन इंटॉक्सिकेशन का मतलब था अभी मजे ले रहे हो, गिल्ट स्टेट है मजे लेके हटे हो, और अब हो गया गिल्ट। अब मन में आ रहा है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ, घटिया आदमी हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, ये सब मन में आ रहा है। सेम थिंग वुड वर्क कि भाई क्वाइट, प्रे, प्राणायाम, मन को करो शांत, और इसके बाद विदाउट प्लानिंग काम पर टूट पड़ो ऐसा। तो ये कुछ स्टेट्स थी, ठीक है, जिससे मैं काम में परेशान होता हूँ, और उनके मैंने अपने अपने हैक निकाल रखे हैं, हर स्टेट से वापस काम में कैसे आया जा सकता है। मेरे पास ये मेडिटेशन शीट है, तो आप भी ऐसे एक मेडिटेशन शीट बना सकते हो जिसपे रोज़ तरह तरह की चीज़ों पर मेडिटेट करता हूँ। जैसे स्टेइंग क्वाइट पे करता हूँ भाई, एक्सपेंस ऑन यूजफुल थिंग्स पे करता हूँ, तो कीप फैमिली हैप्पी, कंफर्टेबल एंड सेफ, किसी भी चीज़ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन इज रुमिनेटिंग ऑन सम थॉट, ऑलराइट, सो यू कैन ऑल्सो पॉसिबली हैव सच अ शीट, ऑलराइट। अब इस जर्नल के अंदर मैं बढ़ता हूँ अगली 3 चीज़ों की तरफ। वो होते हैं क्या? मैं अपने गोल्स डिक्लेयर करता हूँ, उनकी प्रोग्रेस के बारे में विचार करता हूँ, उसके आगे के प्लान बनाता हूँ, और फाइनली मेडिटेशन करके क्लोज कर देता हूँ। तो गोल्स हैं अपने 3+1 गोल है क्या? गोल है कि हमें भैया 90 डेज ऐसी प्रेप करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रेप करनी है, हमको पावर लिफ्टिंग का नेशनल रिकॉर्ड बनाना है, मुझे जेई की तैयारी करनी है, और इन तीनों से एक यूट्यूब चैनल बनेंगे, वो पॉपुलर करने हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम वर्किंग टुवर्ड्स, दीज आर माई गोल्स। प्रोग्रेस की बात करते हैं हर गोल के ऊपर। तो 90 डे ऐसी प्रेप के अंदर मेरा डीएसए भी अपने को करना था, डेव भी करना था, एलएलडी भी करना था, एचएलडी भी करना था। तो मेरा एलएलडी एचएलडी की तो बाद में आने वाला है। डीएसए बढ़िया चल रहा है, मैं 75 बना भी चुका हूँ, खुद सॉल्व कर चुका हूँ, और आजकल मैं उसको टीच करना स्टार्ट कर दिया है, तो 12-15 सवाल टीच कर दिए हैं। अब अच्छा मोमेंटम टीचिंग का बन रहा है। तो पहले तो स्टडी का ही मोमेंटम नहीं बन रहा था, फिर स्टडी का तो बन गया था, फिर टीचिंग का मोमेंटम नहीं बन रहा था। अब मैं दोनों के ये तो फिनिश ही कर चुका हूँ, टीचिंग में मोमेंटम बना चुका हूँ, तो छोटा टिक लगा देता हूँ। तो अब मेरे को टीचिंग में से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरे 75 बन चुके हैं, आराम से पढ़ाने का मन कर रहा है, तो मैं बढ़िया पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, डेव को ड्रीम एंड बिल्ड के थ्रू शुरू करने के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब जैसे कल भी ये समस्या आई, तो मैंने कल क्या किया, टीच के साथ साथ इसकी डीएसए की ही अगली लिस्ट उठा ली, लीड कोड 150 उठा ली, एक अगली लिस्ट उठा ली। असल में वो लिस्ट इसलिए उठा ली क्योंकि मैं ड्रीम एंड बिल्ड की तरफ जाना नहीं चाहता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये तो सॉल्व करनी होगी। और ये सॉल्व कैसे होगी, मैं इसमें मेडिटेशन करूँगा कि कैसे सॉल्व होगी। बेसिकली डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना है, तो पेन को टॉलरेट करना है। वो पेन, और कोई पेन है नहीं, वो काम स्टार्ट करने से पहले पेन है, एक बार काम के अंदर डूब जाओ तो आगे बढ़ता ही रहता है। तो दिस हैज़ टू बी सॉल्व्ड। तो यहाँ पर जो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ वो है कि लीड कोड 150 नहीं बनाना आपको, पहले डेव से ड्रीम एंड बिल्ड करना है। ठीक है। पावर लिफ्टिंग में क्या सीन चल रहा है, पावर लिफ्टिंग मस्त चल रही है, बढ़िया डाइट, बढ़िया वर्कआउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंच प्रेस भी बढ़िया, स्क्वाट भी बढ़िया, डेडलिफ्ट भी बढ़िया। नंबर्स तो अपने पता ही हैं, यहाँ पर मैं 103 के करीब चल रहा हूँ, यहाँ पर 120 के करीब चल रहा हूँ, यहाँ पर 175 चल रहा हूँ। और जाना अपने को कहाँ है, इधर 291, इधर 268, इधर 180, यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड्स हैं आज के। जेई प्रेप तब स्टार्ट करने का मैं हक रखता हूँ जब मैं इधर और इधर जीत रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मस्त जीत रहा हूँ। यहाँ पर छोटी सी जीत मिलने लगी है कि ये हो गया है
मैंने अपना लीड कोड 75 कर लिया है, टीचिंग का मोमेंटम बन गया है। पर जब ये मेरे को डेव का ड्रीम एंड बिल्ड का करने का और टीचिंग का दोनों का फ्लो मिल जाएगा, दैट इज व्हेन आई डिजर्व टू स्टार्ट जेईई प्रेप। ठीक है, तो प्रोग्रेस और प्लान हो गया। अब हम बात करते हैं जाते जाते मेडिटेशंस की। तो मेडिटेशन पे आज कुछ नहीं करेंगे, पुरानी ही बात रिवाइज करेंगे। गिल्ट स्टेट, मजा किया है उसके बाद गिल्ट हो रहा है, तो कैसे काम पर वापस जाएं। शांत करो दिमाग को, क्वाइटन योर माइंड, प्रे, प्राणायाम। और ये जो रिचुअल है ना, ये 1-2 मिनट का ही है। और उसके बाद काम पे टूट पड़ो विदाउट प्लानिंग, एसएप। थोड़ा सा काम विदाउट प्लानिंग करना जरूरी है। स्ट्रेस है, वरी हो रही है दिमाग में, किसी भी प्रकार की वरी, ठीक है, तो भैया देखो ये वरी सॉल्व करने लायक हमारे बस की है भी सॉल्व करनी। अगर हाँ तो पहले सॉल्व भी कर लो, अगर ना तो जस्ट वर्क। ठीक है, तो फिर वही वर्क से पहले आप क्वाइट, प्रे, प्राणायाम और एसएप यूज कर सकते हो। केओस है, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है घर, बच्चे कूदते फिर रहे हैं घर में, तो देखो कि वही स्ट्रेस जैसा ही है। सॉल्व कर सकते हो तो पहले सॉल्व भी कर लो, नहीं कर सकते हो तो जस्ट वर्क। प्री टास्क, ये बड़ा मुझे तो बहुत समस्या रहती है। प्री टास्क स्टेट, टाइम स्कार स्टेट, कि एक काम शुरू होने वाला है या जैसे ट्रैवल के लिए जाना है, अभी 15 मिनट बचे, 17 मिनट बचे हैं, 17 मिनट में कुछ हो नहीं सकता, तो वो है परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड। तो फ्लेक्सिबल हो जाओ, इम्परफेक्ट हो जाओ और परफेक्ट विद इन कंस्ट्रेंट्स हो जाओ। यूज करो उस टाइम, काहे बर्बाद किया। स्लीपी हो, टायर्ड हो, अब इसमें 2 बातें हो सकती है, जेन्युइन या नॉन जेन्युइन। नॉन जेन्युइन हो तो वाटर और वॉक, वाटर पी के देख लो, वॉक करके देख लो, जंपिंग जैक्स कर लो। तो अगर नॉन जेन्युइन स्लीप हुई, नॉन जेन्युइन टायर्डनेस हुई, नॉन जेन्युइन मतलब बस आलस सा आ रहा है, वैसे कोई बॉडीली प्रॉब्लम नहीं है, तो इतने में वो चीज़ चली जाएगी 1-2 मिनट के अंदर, और फिर काम पे टूट पड़ो। जेन्युइन थकान है तो सोए बिना नहीं जाएगी, टेक अ नैप। एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है कि कुछ ऐसा डे ड्रीम कर लिया और मन उबल रहा है, यार मैं तो फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एड्रेनलिन आ गया है, मैच देख लिया बड़ा एक्साइटिंग, एड्रेनलिन आ गया है, तो शांत करना पड़ेगा चित्त। प्राणायाम, प्रे, रीडिंग, क्वाइट एंड फिर काम पे टूट पड़ो। बिंज करते करते ख्याल आ गया है, बिंज, डोपामिन इंटॉक्सिकेशन, बिंज करते करते काम याद आ गया है, तो क्विट ऑन दैट बिंज राइट देन। मतलब आप आधे घंटे से कर रहे थे, 31वें मिनट में ख्याल आया, अरे मैं कितना पागल हूँ, अरे मैं तो बिंजिंग कर रहा हूँ। गिल्ट तो छोड़ो, अभी तो बिंज के दौरान ही थे, बिंज छोड़ा नहीं था, बिंज के दौरान ही थे और ख्याल आ गया। ठीक है, तो आप क्या करो, वही माइंडफुलनेस, क्वाइट। माइंडफुलनेस, क्वाइट मेरे हिसाब से कम काम करती है, प्राणायाम मस्त काम करता है, प्राणायाम, और 1-2 मिनट का और फिर काम पे टूट पड़ो। ज़्यादा सोचो मत, खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। मिलते हैं दोबारा, नमस्कार।